हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने मिट्टी रखी है। फ्रेंड्स, इससे पहले एक वीडियो में हमने मिट्टी के बारे में बात की थी कि प्लांट्स के लिए किस तरह की मिट्टी परफेक्ट होती है, किस तरह की मिट्टी में हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। उस वीडियो में मैंने 4 सैंपल दिखाए थे और 4 के बारे में बात की थी, जिसमें से 3 सैंपल प्लांट लगाने के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अगर हम मिट्टी ढूंढते हैं प्लांट लगाने के लिए तो हमें कच्ची जगह ना होने के कारण हमारे आसपास आज के टाइम पे जैसे कि सभी जगह पर मकान और बिल्डिंग बन चुकी हैं, तो हमें मिट्टी मिलना आसान नहीं होती प्लांट लगाने के लिए कि अच्छी क्वालिटी की हमें मिट्टी मिल जाए। तो कई बारी ऐसा होता है कि हमारे पास मिट्टी के सैंपल जो मिलते हैं या जो प्लांट लगाने के लिए हमें मिट्टी मिलती है वो रेतीली होती है या फिर बेकार होती है, वो अच्छी क्वालिटी की मिट्टी नहीं होती। जैसे कि हमने 3 देखी थी, उस वीडियो में 3 सैंपल देखे थे जो कि जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और प्लांट उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाते। तो हम उसी में से बाकी के 3 सैंपल के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी गार्डनिंग के लिए उसको यूज़फुल बना सकते हैं। ये जो मिट्टी है मेरे सामने, ये बोरवेल की मिट्टी होती है या फिर नदी तालाबों के आसपास पाई जाती है। अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाते और उसकी रूट को ग्रोथ लेने में हेल्प नहीं मिल पाती और उसकी रूट ग्रोथ नहीं ले पाती। और अगर प्लांट की रूट ग्रोथ नहीं लेगी और वो फैलेगी नहीं तो प्लांट भी ग्रोथ नहीं लेगा। तो हम इसी को ठीक करेंगे और बाकी के 2 सैंपल और देखेंगे। दूसरी मिट्टी ये थी हमारे पास, जिसमें अगर हम बीज लगाते हैं तो बीज से प्लांट तो बन जाएगा पर प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी और वो सूख जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लांट अच्छी ग्रोथ तभी ले सकता है जब प्लांट की रूट को ग्रिप बनाने के लिए मिट्टी मिले। अगर प्लांट की रूट को ग्रिप बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती है तो वो फैलेगी नहीं और प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं लेगा और वो सूख जाएगा। इसमें रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और मिट्टी कम होती है, जिससे कि हमारे प्लांट को ग्रोथ लेने में हेल्प नहीं मिल पाती। हमें इसको यूज़फुल बनाने के लिए हमें इसकी डेंसिटी कम करनी होगी, जिससे कि प्लांट की रूट अच्छे से फैल पाए और वो अच्छे से ग्रोथ ले पाए। अगर प्लांट की रूट फैलेगी तभी प्लांट हमारा ग्रोथ ले पाएगा। प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है प्लांट की रूट पर। अगर प्लांट की रूट को अच्छे से फैलने के लिए जगह मिलती है मिट्टी में तो प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ ले पाता है। तो हमें इस मिट्टी की डेंसिटी कम करनी होगी। फ्रेंड्स, एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास ये इस मिट्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इस मिट्टी को भी किस तरह से अपने लिए यूज़फुल बनाया था हम उसी को देखेंगे और किस तरह से इस मिट्टी को भी, जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, तो हम इसको कैसे यूज़फुल बना सकते हैं अपनी गार्डनिंग के लिए। हमारे सामने जो मिट्टी है उसमें एक की डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो हम इन दोनों की डेंसिटी को बैलेंस करेंगे। हमें इसकी डेंसिटी को कम करना है और इसकी डेंसिटी बढ़ानी है, तो हम इन दोनों मिट्टी को मिक्स कर देंगे आपस में। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जब हम प्लांट लगाने के लिए बोरवेल की मिट्टी या नदी तालाब के आसपास की मिट्टी लेते हैं तो हम उसको ठीक करने के लिए, उसकी डेंसिटी को कम करने के लिए उसकी डबल मात्रा में रेत मिक्स करते हैं, जिससे कि हमारी उसकी जो बोरवेल की मिट्टी है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पर भी आपने देखा जैसे कि हमारे पास बोरवेल की मिट्टी कम थी और जो रेतीली मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो हमने उतनी ही उसको मिट्टी को इसमें मिक्स किया। अगर आप बोरवेल की मिट्टी यूज़ कर रहे हैं प्लांट लगाने के लिए या नदी तालाब के आसपास की मिट्टी ले रहे हैं तो उसकी डेंसिटी को कम करने के लिए आप उसकी डबल मात्रा में रेत मिलाएं, जिससे उसकी डेंसिटी कम होगी और प्लांट की रूट को ग्रोथ लेने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, प्लांट की रूट जितना ज़्यादा ग्रोथ लेती है, जितना ज़्यादा फैलती है, प्लांट उतनी ही अच्छी ग्रोथ लेता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें दोनों चीज़ें मिक्स कर चुके हैं। तो अब फ्रेंड्स, हम इसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा खाद मिक्स करेंगे। अगर फ्रेंड्स इसमें हम गोबर खाद मिक्स करते हैं तब भी इसकी डेंसिटी पे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। तो हम अगर इसमें सूखी पत्तियाँ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं, तो ये हमारे प्लांट के लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी चलेगी।
इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाद मिलाएं और सूखी पत्तियां जितना हो सके उससे ज़्यादा कहीं मात्रा में मिक्स करें। अब इसे मिक्स करें। अब हम खाद मिक्स कर चुके हैं। अब हम इसमें पत्तियां मिक्स करेंगे। पत्तियां आप ड्राई कर लें पहले और उसके बाद उसमें क्रश कर लें, और क्रश नहीं भी करते हैं तो भी आप इसमें ऐसे ही मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पत्तियां मिक्स करनी है। जितनी ज़्यादा पत्तियां आपके पास हों उतना आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो ये इसकी मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। पत्तियां इसकी डेंसिटी को और भी कम करेंगी और इसमें फर्टिलिटी बढ़ाएंगी इसकी, और ये बहुत ही यूज़फुल होगा हमारे प्लांट के लिए। फ्रेंड्स, ये मेथड मैंने तब यूज़ किया था जब मेरे पास इस मिट्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इस तरह से यूज़फुल बनाया था अपने प्लांट के लिए। अब आप इसे प्लांट लगाने के लिए चाहे तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे किसी कंटेनर में भर के कुछ दिन के लिए इसमें मॉइस्चर बना के रखें और कुछ दिन में ये सॉफ्ट हो जाएगी, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब ये प्लांट लगाने के लिए एकदम यूज़फुल है और इससे हमारी प्लांट की भी ग्रोथ अच्छी चलेगी। फ्रेंड्स, इस मेथड को मैंने तब यूज़ किया था जब मेरे पास इस मिट्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तब मैंने इस पर वर्क किया था और अपने प्लांट के लिए इसी तरह से यूज़फुल बनाया था। इसके बाद हमें सबसे पहला प्लांट वो लगाना है जिसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती हो और जिसकी जो रूट है वो बहुत जल्दी से ज़्यादा फैलती हो, जो पूरे गमले की मिट्टी को ऊपर से नीचे तक कवर करती हो और वो पूरे गमले में ऊपर से नीचे तक फैलती हो। जैसे कि तुलसी प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और उसकी रूट भी पूरे गमले में बहुत जल्दी से फैलती है और पूरे गमले में वो ऊपर से नीचे तक उसकी मिट्टी को कवर कर लेती है। हम 1 से 2 बार इसमें इस तरह का प्लांट लगाएंगे तो हमारी ये मिट्टी आगे बाकी सारे प्लांट लगाने के लिए एकदम यूज़फुल है और एकदम परफेक्ट है और तैयार है। इसी तरह अगर हमारे पास चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी हम जितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं उसके 4 से 5 गुना हमें उसमें रेत मिक्स करनी है, और उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी डेंसिटी इजीली कम नहीं होती, तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेत मिक्स करके उसकी डेंसिटी को कम कर सकते हैं। उसमें पानी डालकर उसको सॉफ्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि उसको मिक्स कर देखने पर पता चल सके कि उसकी डेंसिटी कितनी कम हुई है और उसमें और कितनी मात्रा में रेत की अभी ज़रूरत है। उसके बाद उसमें खाद और सूखी पत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिक्स करनी चाहिए, और उससे हमें सेम वैसे ही पहला प्लांट लगाना चाहिए जैसे कि इसमें हमें लगाना है, जो ग्रोथ जल्दी लेता हो, जिसकी रूट भी बहुत ज़्यादा फैलती हो और जो पूरे गमले की मिट्टी को कवर कर सके, जिससे कि इसकी डेंसिटी को कम होने में हेल्प मिल सके। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हमारे आसपास कोई ऐसी बेकार ज़मीन पड़ी है जो कि यूज़लेस है और हम उसको गार्डनिंग के लिए यूज़फुल बनाना चाहते हैं और उसकी मिट्टी इसी तरह से रेतीली है या फिर बोरवेल की मिट्टी की तरह है, तो हम उसमें इस तरह से दोनों मिट्टी मिक्स करके हम उसको यूज़फुल बना सकते हैं और वहाँ खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सूखी पत्तियाँ हम डाल सकते हैं। अगर सूखी पत्तियाँ ना मिले तो हम उसके आसपास अगर कहीं पर सूखी झाड़ियाँ लगी हुई हैं तो हम उसको भी मिट्टी में दबाकर कुछ टाइम के लिए और उसमें मॉइस्चर बनाकर उसको ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें उसमें बायो वेस्ट डालना है, सूखी पत्तियाँ या फिर सूखी झाड़ियाँ, और इस तरह वो बेकार ज़मीन भी हमारे लिए यूज़फुल हो जाएगी, जिससे हम अच्छे अच्छे प्लांट लगा सकते हैं और उसको उस जगह को भी सुंदर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।